मोमना इकबाल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे थ्रेट कॉल या मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्ज़ाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया भाई, मेरा 8 महीने से रब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं क्यों उसकी शादी, जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं उन्होंने उसकी फ़ोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसके देख ली, वो मौसूफ उस टाइम कहीं टैश में आके मुझे फ़ोन करती है और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करती है। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फ़ोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं चीज़ें दे सकता हूँ अगर किसी को चाहिए हो तो। मुझसे वो सॉरी करती हैं। फिर उसके बाद मुझे मोमना का भी खुद फ़ोन आता है, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। उसने भी मुझे कहा कि जी उसने वो टैश में आके कॉल कर लिया आपको, तो आप माफ़ कर दें। अच्छा, वो मौसूफ अभी तक थाने में पेश नहीं हुए, पुलिस उनको बुला रही है। साकिब चद्दर साहब का जो मैंने इंटरव्यू सुना उसमें वो कहते हैं मेरी 8 महीने से कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी तरफ मैंने जब इनका देखा तो वो कहती है मैंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया, सारे एविडेंस भी दे दिए हैं। उसमें उन्होंने 3 तरह के एलिगेशन लगाए हैं, एक ऑनलाइन हरासमेंट का, दूसरा मेंटली टॉर्चर करने का और तीसरा साइबर स्टॉकिंग का। अब उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि जी मैंने मल्टीपल फोरम के ऊपर एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन किसी भी फोरम से मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सका। तो आने वाले वक्त में अगर कोई इदारा इसके ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई नहीं करेगा या अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो मैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लूँगी। अब वो तो कह रहा है मेरा 8 महीने से कोई रब्ता नहीं है, तो अब वो अपने स्टांस पे हैं। अब ये प्रूव करेंगी वहाँ पे जाके NCCA के सामने कि उन्होंने कैसे इनको हरासा किया है। मेरी नज़र में तो ये FIR मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो शख्स है, जो साकिब चद्दर साहब हैं, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, ज़राए वसाइल भी हैं। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होगी तभी कोई FIR रजिस्टर्ड होगी और तभी वो अरेस्ट होंगी। तो अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, फिर मियां अली इशफाक हो सकता है इनके ऊपर कई करोड़ रुपए के हर्जाने का केस भी ठोक दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है जिसमें साकिब चद्दर और मोमना इकबाल का। नाज़रीन, साकिब चद्दर जो हैं वो लीगी MPA हैं और मुस्लिम नून से उनका ताल्लुक है, और मोमना इकबाल एक एक्टर हैं, TV एक्टर हैं, और इसलिए ये दोनों केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। कल वो NCCA में दोनों पेश भी हैं, और मियां अली इशफाक जो कि साकिब चद्दर के वकील भी हैं और मोमना इकबाल की जो वकील हैं वो उनकी बहन है। आए उनसे पूछते हैं इस केस में कितनी जान है, क्या बना। हमारे साथ फयाज रामी एडवोकेट हैं, इन पर भी बड़ी गहरी नज़र है इस केस के ऊपर और इन्होंने बड़ा वर्कआउट किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे मोमना इकबाल और साकिब चद्दर के बारे में? बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया हसन। देखें, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है मोमना इकबाल की तरफ से 3 तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं। एक पहला जो उनकी स्टोरी में नज़र आया, पिछला कोई 1 हफ़्ता पहले उन्होंने जो स्टोरी शेयर की उसमें उन्होंने 3 तरह के एलिगेशन लगाए हैं, एक ऑनलाइन हरासमेंट का, दूसरा मेंटली टॉर्चर करने का और तीसरा साइबर स्टॉकिंग का, पीछा वगैरह करने का, धमकियां देने का। अब उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि जी मैंने मल्टीपल फोरम के ऊपर एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन किसी भी फोरम से मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सका। तो आने वाले वक्त में अगर कोई इदारा इसके ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई नहीं करेगा या अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो मैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लूँगी। उसके बाद फिर NCCA मुतहरक होता है और वो दोनों फ्रीकैन को तलब करता है और बुलाता है। मोमना इकबाल का एक सोशल मीडिया पे उन्हें एक बयान जारी करती हैं, वो बयान बहुत ज़्यादा वायरल होता है। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट हरकत में आती है, मैडम मरियम नवाज़ उसका एक्शन लेती है। जाहिर सी बात है, लीगी MPA है, मुस्लिम नून से उनका ताल्लुक भी है, बाअसर शख्स भी हैं, इसलिए शायद कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब मरियम नवाज़ ने कहा कि खातून मेरी एक रेड लाइन है, ख़वातीन, फिर ये जो वायरल होता है उनका सोशल मीडिया पे बयान, तब एक्शन में आता है। हाँ जी, मोहतरमा जो मरियम नवाज़ साहब हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, एक आयरन लेडी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इदारे मरियम नवाज़ के नोटिस के बाद ही क्यों हरकत में आते हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, पहले से उसने एप्लीकेशन दी हुई। अब NCCA के जो डायरेक्टर साहब हैं उनका भी बयान आ गया, बड़े अच्छा यूनिफॉर्म पहन के वो आ गया और 100% मेरिट होगा। अभी पहले क्यों नहीं हुआ? अगर उसने कोई फेक कंप्लेंट की है तो डिसमिस करके उसके मुंह के ऊपर मारो, उसे कहो कि आपकी कंप्लेंट फेक है, तलब करो। आपका काम क्या है?
जब मामला कोई सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे हाइप पकड़ जाता है, कोई बड़ी शख्सियत उसका नोटिस ले लेती है, तब आपकी आंखें खुल जाती हैं, तब आप मीडिया पे भी आ जाते हैं। तो ये इदारों का रवैया बहुत ही मायूस कुन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब इन मोहतरमा ने एलिगेशन लगाया है, तो क्रिमिनल लॉ का सीधा सीधा ये प्रिंसिपल है, जो बोले वो कुंडा खोले। ठीक है, अब उन्होंने एलिगेशन लगाया तो प्रूफ भी उन्होंने करना है। अभी जो मैंने देखा साकिब चद्दर साहब का, जो मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें वो कहते हैं मेरी 8 महीने से कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी तरफ मैंने जब इनका देखा तो वो कहती हैं मैंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया, सारे एविडेंस भी दे दिए हैं। तो अब उन्होंने साबित करना है कि ऑनलाइन हरासमेंट कैसे उन्होंने की है। वो कोई इनको नाजेबा मैसेजेस भेजते थे, कोई पिक्चर्स भेजते थे, कोई ब्लैकमेल करते थे, वो इन्होंने बताना है ना कि कैसे उन्होंने साबित इन्होंने कहा, इल्जाम जो इन्होंने लगाया। हाँ, अब वो तो कह रहा है मेरा 8 महीने से कोई रब्ता नहीं है। तो अब वो अपने स्टांस पे हैं। अब ये प्रूव करेंगी वहाँ पे जाके एनसीसीए के सामने कि उन्होंने कैसे इनको हरासा किया है, यही उनका सवाल होना है। और अगर ये साबित कर देती हैं तो फिर तो एफआईआर भी होनी चाहिए। सर ये मुझे बताएं कि अब मोमना इकबाल की आगे शादी है, ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो ताल्लुकात तो थे, डेफिनेटली दोस्ती थी, मोहब्बत थी, इश्क था। अब साकिब चद्दर टॉम क्रूज से कोई है नहीं, जारी बात है, वो अरबपति शख्स है, पैसा उसके पास है, उसका लिविंग स्टाइल आपने देखा ही हुआ है। क्या कहते हैं कि मोमना इकबाल उसके पैसों की खातिर उसके प्यार में आई, या क्या वजह बनी? नहीं, ये बात नहीं है पैसों की खातिर। पैसे तो साकिब चद्दर भी करोड़ों रुपए निछावर करते रहे हैं। और उन्होंने क्या मैंने किए हैं? क्यों किए हैं? आपको क्यों नहीं देते, मुझे क्यों नहीं देते, ठीक है, किसी और को क्यों नहीं देते? ऐसी बात है, मोमना इकबाल ने ज़बरदस्ती तो नहीं लिए, उन्होंने तो अपनी मर्जी से दिए ना उसको पैसे। अपनी मर्जी से दिए ना, कोई ना कोई तो लालच उनको भी होगा ना जो उन्होंने दिए ना भाई। उन पैसों के बदले में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तो ये है कि इसमें दोनों बराबर ही हैं मेरी नज़र में। वो नहीं है कि उन्होंने पैसों के लालच के लिए किया, ना उन्होंने कोई गाना पॉइंट पे इनसे निकलवाए हैं। ये भी उनको इम्प्रेस करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए सीधी बात है कर रहे होंगे। और अगर आप किसी को कोई मैरिज का झांसा देकर या ऐसा करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है। लेकिन अब बात ये है कि इनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप रहा वो ख़त्म हो गया, 2022 में वो ख़त्म हो गया। अब उनका इल्ज़ाम ये है कि ये मुझे हरासा कर रहे हैं। तो उस हवाले से और इल्ज़ाम भी है कि साकिब चद्दर की तो 2 शादियाँ हैं मौजूद हैं, लेकिन मोमना इकबाल ने अपनी पहली शादी छुपाई। जब साकिब चद्दर को पता लगा तो फिर ये मामलात ख़राब हो गए। पहले शादी बहुत करीब थी, लेकिन यहाँ से मामला ख़राब होता, फिर साकिब चद्दर को पता लगा कि इन्होंने अपनी पहली शादी क्यों छुपाई मुझसे। देखें, ये तो अब पहले ये शादी का तो केस है नहीं, पहले ये दूसरी शादी का तो हसन केस नहीं है। ये सारी बेबुनियाद सी बातें हैं कि मैंने शादी इसलिए नहीं की, मैंने वो नहीं किया, वो इस चीज़ को उस तरफ लेके जा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक ही है, 2 लाइनों का सवाल है। उनका इल्ज़ाम है कि जी मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे हरासा किया जा रहा है। शादी को साइड पे रखें, आपने जवाब ये देना कि आपने मेंटली टॉर्चर किया है या नहीं किया, आपने हरासा किया है या नहीं किया, दैट्स इट। उस हवाले से अभी तक साकिब चद्दर का एक ही मैसेज आया है कि मैंने पिछले 8 महीने से कोई मैसेज। वालदा का भी कहते हैं मेरे पास फ़ोन आया है, उन्होंने माजत की है। फिर उनका जो होने वाला शौहर है, कहीं उन्होंने की वीडियो देख ली साकिब चद्दर के साथ मोमना इकबाल की, वो तैश में आ गया, उन्होंने इसको फ़ोन कर दिया बड़े, फिर एक वो बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि मुझे थ्रेड्स हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पता चला कोई एफआईआर भी करवाई हुई है समान चिन्यूट में एफआईआर भी वो करवाई हुई है। बहरहाल इस सारे मैटर को देखें, साबित तो मोमिना ने करना है। अगर वो मोमिना साबित कर देती हैं, कोई एविडेंस देखती हैं, तो फिर ही हम कुछ इसमें बता पाएंगे। वैसे जो पोजीशन है, ऐसी सूरत हाल में मोमिना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये कोई मीडिया की दुनिया और होती है, अदालती दुनिया और है। यहाँ पे आपको एविडेंस के साथ ही चलना पड़ता है। और अगर मेरी नज़र में तो ये एफआईआर मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो शख्स है, जो साकिब चद्दर साहब हैं, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, ज़राए वसाइल भी हैं। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होगी तब भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और तभी वो अरेस्ट होंगी। आप क्या समझते हैं कि मियां अली इशफाक, ठीक है, कैसे वकील हैं वो, साकिब चद्दर साहब के वकील भी हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने तो बात मियां अली इशफाक की है सर, तो क्या कहते हैं? देखें जी, मियां अली इशफाक जो है वो नाम है तुमात का। और मियां अली इशफाक का देखें, मेरी नज़र में तो जो मोमिना की टीम है ना, लीगल टीम, उससे मियां अली इशफाक का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मियां अली इशफाक का ज़्यादा एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और वही प्लस पॉइंट है साकिब चद्दर को कि उन्होंने डे 1 से अपने केस को भी सीरियस लिया, अच्छी टीम को हायर किया
और अच्छी टीम को अच्छी फीसें देने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका केस अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। तो मेरी नज़र में तो मियां अली इशफाक यही मैंने बात की ना कि उनके अगेंस्ट उनको केस कंटेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि मियां अली इशफाक साहब कोई अनबीटेबल हैं या ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ कंटेस्ट करने के लिए पूरी तैयारी से आना पड़ेगा। देखें, हम भी एक केस उनके अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक, अदालत में आपने देखा ही है। लेकिन ये है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अगेंस्ट अपीयर होते हैं तो आपको फिर हर चीज़ को कैलकुलेट करके आना पड़ता है। तो अगर तो जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई है उसी के अंदर उन्होंने रहना है, उससे बाहर तो जा नहीं सकते। और उस एप्लीकेशन के अंदर रहते रहते अगर उनकी लीगल टीम प्रूव करती है कि उनके पास सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है और एविडेंस मौजूद है, फिर इस केस में कोई अपसेट भी हो सकता है, एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन अभी तक जो पोजीशन मियां अली इशफाक के आने के बाद मुझे लग रही है उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है चद्दर साहब की। आप समझते हैं कि केस चद्दर साहब के हक में है? ज़्यादा चद्दर साहब के हक में है। जो अप्रूव करना है, जो एविडेंस देने हैं, वो मोमिना इकबाल ने देना। अब मोमिना इकबाल को केस छीनना पड़ेगा ठीक है, मियां अली इशफाक साहब से छीनना पड़ेगा। इतना ये आसान नहीं है। ये मैं यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो 8, 10, 15, 12 साल काम ही ये किया ना। मैंने नैब का, एंटी करप्शन का, FIA का, मैंने एक फील्ड ही है, मैंने क्रिमिनल लॉ में ही प्रैक्टिस की है। तो मेरे पास ज़्यादा केसेस भी इसी तरह के हैं। तो मुझे जहाँ तक है अभी तक उनकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं हर तरह से। उन्होंने एक FIR पहले से रजिस्टर करवाई हुई है। अब इनके पास क्या मटेरियल आया, इन्होंने कोई एप्लीकेशन उससे पहले दी हुई है, नहीं दी हुई है, अगर उस पर कोई FIR हुई है 22A-22B में गए हैं नहीं गए, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, उसके बाद फिर डिसाइड होगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब। उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा था केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रूफ करना और इसको बताना कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है, ये तो अब मोमिना इकबाल ने बताना है। अब वहाँ पर मैं अर्ज करूँगा, देखें, शादी हुई नहीं हुई, पैसे लिए नहीं लिए, वो बात की बातें हैं। 3 चीज़ें बतानी है मोमिना ने। ऑनलाइन हरासा कैसे किया, मेंटली टॉर्चर कैसे किया और साइबर स्टॉकिंग कैसे की, वो उन्होंने प्रूफ देने। अगर नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन फारग है। आगे अपने मेज़बान को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आ जाती है एक और चीज़, अगर ये एप्लीकेशन फारग हुई तो अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, फिर मियां अली इशफाक हो सकता है इनके ऊपर कई करोड़ रुपए के हर्जाने का केस भी ठोक दें।